हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम इफ वी वर अ सीजन के 2 पार्ट्स देख चुके हैं, जो कि काफी मजेदार रहे हैं। चलिए आज इसका 3rd पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 के एंडिंग में हमने देखा था कि यून की मदर गीसॉक को बताती है कि यून लाइब्रेरी गई है और गीसॉक ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। आगे की स्टोरी में यून डोंगयुंग से बातें कर रही होती है। वो उसे बताती है कि नेक्स्ट वीक मेरी मॉम का बर्थडे है। मेरे फादर उन्हें हमेशा गिफ्ट में स्कार्फ देते हैं। डोंगयुंग यून को अपना बर्थडे बताता है और फिर वो यून से उसका बर्थडे पूछता है। यून उसे अपना बर्थडे बताती है। आगे वो यून से पूछता है कि तुम स्कूल के बाद कहाँ जाती हो और क्या करती हो। यून उसे बताती है कि मैं स्कूल के बाद लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती हूँ। यून डोंगयुंग से कहती है कि तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो। वो यून को जवाब देता है कि टीचर ने मुझे कहा था कि कोई भी सवाल हो तो मैं तुमसे पूछूं। क्या मैं नहीं पूछ सकता? यून उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत ढीठ हो। ये सुनकर डोंगयुंग हंसता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी खलबली नहीं हुई। यून उसे अजीब तरीके से देखती है। तभी यून को गीसॉक की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। गीसॉक यून के घर में होता है। यून की मदर उससे पूछती है कि क्या यून ने कॉल नहीं उठाई। शायद उसने फोन साइलेंट पर रखा होगा और वो पढ़ रही होगी। गीसॉक यून की मॉम से कुछ सवाल पूछता है, ये कहकर कि ये सारे सवाल और सारी प्रॉब्लम्स मेरे फ्रेंड के साथ हो रही है। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड को समझ नहीं आता कि वो कैसा फील करता है और वो लड़की उसके लिए कैसा फील करती है। अगर वो कन्फेस करता है और लड़की नहीं मानी तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। उसे बहुत डर लगता है। यून की मदर गीसॉक को बताती है कि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो पूछो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो बस पूछो। जो तुम्हें जवाब दे सके तुम उससे पूछो। ये सबसे सही तरीका है। गीसॉक कहता है कि आपने ठीक कहा। फिर वो कहती है, लेकिन जब तुम कॉलेज में चले जाओ उसके बाद पूछना। गीसॉक शॉक्ड हो जाता है। उसे खांसी आ जाती है। यून की मदर को सब पता होता है। वो हंसते हुए कहती है कि अपने फ्रेंड को कहना कि मैंने ऐसा कहा है। गीसॉक भी हंसते हुए कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को कह दूंगा। दूसरी तरफ यून घर आ रही होती है और उसके पीछे डोंगयुंग भी चल रहा होता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इस तरफ कुछ काम है, क्योंकि तुम दूसरी तरफ रहते हो। डोंगयुंग कहता है कि मुझे सच में कुछ काम है। यून कहती है कि अब ये मत कहना कि मुझे घर तक सेफ्टी से छोड़ना तुम्हारा काम है। डोंगयुंग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पियानो सीखता हूँ। गीसॉक यून की मदर से बातें कर रहा होता है और तभी यून घर वापस आ जाती है। वो गीसॉक को अपने घर में देखकर चौंक जाती है। गीसॉक उससे पूछता है कि क्या तुम लाइब्रेरी गई थी। यून हाँ कहती है। फिर खाना खाकर यून अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। फिर वो खुद से कहती है कि मुझे गिल्टी क्यों फील हो रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में गीसॉक को खांसी हो रही होती है। यून उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हें कल से खांसी हो रही है और अब तो तुम्हें बुखार भी हो गया है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो गीसॉक उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाना है। गीसॉक कहता है कि तब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, और ये कहकर वो रुक जाता है। यून उसे देख रही होती है। फिर वो बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हें साइकिल तो लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मैं उसे चला के नहीं ले जा सकता। और अगर रात में अंधेरे में साइकिल से तुम कहीं गिर गई और तुम्हारे पैर में चोट लग गई तो तुम क्या करोगी। यून उसे जबरदस्ती धक्का देते हुए जाने के लिए कहती है। रात को यून साइकिल का लॉक खोल रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और डोंगयुंग उसके लिए छाता लेकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास छाता नहीं है ना, तुम्हारे लिए वेट करना बेकार नहीं गया। इस टाइम तो मैं कूल लग रहा हूँ ना। यून अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बहुत ढीठ हो। वो कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे दिल में फिर से खलबली हुई ना। फिर दोनों हंस रहे होते हैं। अब वो यून से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पैदल चलना चाहोगी। यून थोड़ी देर सोचकर मान जाती है। फिर दोनों पूरे रास्ते में बातें करते हुए आराम से मजे से साथ साथ जा रहे होते हैं। फिर एक जगह रुककर यून डोंगयुंग को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है।
और फिर वो जा रही होती है। डोंगयुंग उसे रोकता है और यून से अपने एक सवाल का जवाब मांगता है। वो कहता है कि स्कूल में पहले दिन मैं तुम्हें दीवार के पास मिला था, फिर तब से हम कई बार मिले और हमने साथ में कई अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए। ये सभी तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स है। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, मैं शॉर्ट में तुम्हें बताता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी? यून एक साइड में देखती है। अगला सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। यून अपनी फ्रेंड के साथ क्लास में एंटर कर रही होती है कि तभी उसे अपने सामने डोंगयुंग दिखाई देता है। एक दूसरे को देखकर दोनों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। डोंगयुंग के जाने के बाद यून की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? यून के मना करने पर वो कहती है कि मुझे सब समझ आ रहा है। फिर यून पूछती है कि गिसॉक तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो नर्स के ऑफिस में भी नहीं है। उसकी सहेली कहती है कि कहीं वो फुटबॉल खेलने तो नहीं चला गया। उधर गिसॉक छुट्टी लेकर घर जा रहा होता है। वो ग्राउंड में हो रहे मैच को देखता है। वहाँ उसे डोंगयुंग मैच खेलते हुए दिखाई देता है। वहीं उसे यून भी मैच देखते दिखती है, जो डोंगयुंग का गेम देखकर खुश हो रही होती है। ये देखकर गिसॉक भी भागते हुए मैच खेलने पहुँच जाता है। उसे वहाँ देखकर यून भी हैरान होती है। मैच में गिसॉक डोंगयुंग पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। पूरे मैच में वो बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो डोंगयुंग से हार रहा होता है। यून ग्राउंड के पास खड़ी होती है। गिसॉक का दोस्त कहता है कि मुझे लगा था कि गिसॉक घर जा रहा है। यून की फ्रेंड कहती है कि गिसॉक तो ऐसे खेल रहा है जैसे कि उसकी लाइफ का ये लास्ट मैच है। तभी बॉल को अपने सिर से मारने की कोशिश में गिसॉक गोल पोस्ट से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। सब लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सीन बहुत ही कॉमेडी लगता है। गिसॉक को नर्स ऑफिस में होश आता है, जहाँ यून उसे घूर रही होती है। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। यून उसे मारकर उठाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम उठे हो। गिसॉक उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेता है तो यून कहती है कि हाँ, तुम्हें एम्बैरेस होना चाहिए। गिसॉक उसे जाने के लिए कहता है। यून उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुमने गलत दवाई ली है? तुम खेलने क्यों पहुंच गए थे? गिसॉक गुस्से में उठता है और कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। नहीं, मुझे कुछ बताना है। मुझे रात को 10 बजे पार्क में मिलना। नेक्स्ट सीन में यून घर पर स्टडी करते हुए टाइम देख रही होती है। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसके फादर अपनी वाइफ को गिफ्ट में स्कार्फ देते हैं। ये देखकर यून सोच में पड़ जाती है। बाद में उसे याद आता है कि उसके फादर ने डोंगयुंग की मदर के साथ उस घर में म्यूजिक नोट्स लिए थे। उसे लगा था कि उसके फादर वो उसकी मॉम को गिफ्ट में देंगे। फिर वो अपने फादर के स्टूडियो में जाती है, जहां उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसके पास उसके फादर के वो म्यूजिक नोट्स होते हैं जो उसने पहले देखे थे। वो सब समझ जाती है। तभी उसके फादर आते हैं, लेकिन वो बाहर चली जाती है। उसके फादर उसके पीछे आते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो वो कहती है कि वो म्यूजिक नोट्स ढूंढना बहुत मुश्किल था ना, और आपने वो उन्हें दे दिए और कह रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। तो फिर आप ही सच बताओ। उसके फादर कहते हैं कि मैं उसे वो देना चाहता था। मुझे पता चला कि उसे वो नोट चाहिए थे तो मैंने उसे दे दिए। बस मैंने कोशिश करी कि मैं उसे मना करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये सुनकर यून वहाँ से चली जाती है। गिसॉक पार्क में यून का वेट कर रहा होता है। यून दूर से उसे देख रही होती है। उसे डोंगयुंग की बातें याद आती है। जब उसने यून को डेट के लिए पूछा था, वो उसे मना कर देती है। डोंगयुंग पूछता है कि क्या तुम गिसॉक की वजह से मना कर रही हो? वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर उसे कुछ देर पहले वाली अपने फादर की बातें याद आती है। इतना कुछ होने के बाद वो टूट चुकी होती है। वो रो रही होती है और वापस चली जाती है। कुछ देर बाद गिसॉक को यून का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है, सॉरी मैं नहीं आ सकती। ये पढ़कर गिसॉक भी वापस चला जाता है और इफ वी वर आ सीजन का पार्ट 3 यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। आई होप कि आप सभी इसके लास्ट पार्ट का वेट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।